नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 27 लेकर के उपस्थित हुई है दिनांक 10 सितंबर 2021 के लिए। हम आजकल चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। बच्चों, आइए हम चर्चा करते हैं। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हो तो क्या एक दूसरे के समांतर होगी? दी गई आकृति एक में, ये ठीक आकृति एक है, इसमें कह रहा है जो कि रेखा एल के समांतर है, यानी ये इसके समांतर है, और एन एल के समांतर है, एन एल के समांतर है। तो हमें क्या कह रहा है? एल और एम और एन तिर्यक छेदी एक ही रेखा है, टी टी से रेखा है। तो यहाँ पे एम पैरेलल टू एल दिया है, यानी ये और ये पैरेलल है, और एन पैरेलल टू ये दिया हो, तो हमें प्रूव करना है क्या ये और ये पैरेलल होंगे। तो इससे देखिए दिया हुआ है कोण एक और कोण दो, जिसको संगत कोण कहते हैं, ये बराबर है, और कोण तीन भी बराबर है। कोण एक बराबर में कोण एक बराबर में कोण दो है संगत कोण से, जब ये पैरेलल, और कोण एक बराबर में कोण तीन है जब ये और ये समांतर है। तो दो इजकल टू तीन हो गया, कोण दो इजकल टू कोण तीन। तो इसका मतलब ये और ये संगत कोण जब बराबर होते हैं तो दिए गए रेखा समांतर होंगे, यही सिद्ध करना है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते कि जो रेखा एक रेखा के समांतर है तो एक दूसरे के समांतर होती है। अब इसी नियम पे आधारित सवाल है। आइए, आकृति 2 में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी क्यू समांतर है, और ये 135 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे निकालना चाहिए? तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, जैसे यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो अब ये 40 है, ये आपको निकालना क्या है? आकृति, ये आपको निकालना है, ठीक है। एक्स एम वाई। तो हम क्या करें, इसको बचने के लिए ये इसके समांतर एक रेखा खींच दिया, ए बी समांतर है पी क्यू के, और पी क्यू समांतर आर एस के, पैरेलल आर एस के हो जाएगा। तो ये ए बी और आर एस भी समांतर होंगे। अब यहाँ पे 40 दिया हुआ है, एक्स एंगल एक्स क्यू एक्स एम, तो क्यू एक्स एम और एक्स एम बी, एक्स एम और बी, ये दोनों मिलकर के 180 होगा, क्योंकि एक ही रेखा तिर्यक रेखा एक्स एम के एक ही तरफ के आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो ये 135 दिया हुआ है, तो 135 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो इसका वैल्यू आ गया 45 डिग्री। अब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर युग्म हो जाएगा, एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, और ये 40 और ये 45, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 85। तो ये हो गया 85। तो आइए इसी पे आधारित सवाल दिए गए हैं, सवाल का हल निकालते हैं। देखिए क्या है दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है आकृति एक में, यहाँ पे दिया हुआ आकृति 4 में ए बी समांतर है सी डी के, यानी ये और ये समांतर है, सी डी समांतर है ई एफ के, और y और z दिया हुआ है 3:7, y और z 3:7 दिया हुआ है।
यानी इसको मान लेते हैं, y को मान लेते हैं, ये 7a हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। y बराबर 3a और z बराबर में 7a मान लेते हैं। अब देखिए ये दिया हुआ है 7a और ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा y के, ठीक है। तो ये y के बराबर हो जाएगा, तो दोनों एक ही ओर के अंतःकोण हो जाएंगे। तो आप लिखे 3 + 7a = 10a, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये y जो है और ये शीर्षाभिमुख कोण से ये भी y हो जाएगा, और ये y और z एक ही ओर के तिर्यक छेदी रेखा ये है, इसके एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 10a बराबर में हो जाएगा 180, तो a क्या हो जाएगा 18। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 18 या 54 डिग्री, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 180। ये z की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हैं 7a, तो 18 सत्ते 126 डिग्री, ठीक है। तो ये निकल गया। अब देखिए ये और यहाँ भी एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग है, या यहाँ ये पैरेलल इसके था और ये इसके था, तो ये और ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, x बराबर में z, यहाँ पे x बराबर में z लिख सकते हैं। कैसे हुआ, एकांतर युग्म एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, ये और ये पैरेलल है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आया था, 126 डिग्री। तो इस तरह से x बराबर हो गया 126 डिग्री, y बराबर हो गया 54 डिग्री, और z बराबर हो गया 126 डिग्री। अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आकृति 5 में PQ समांतर है, PQ समांतर है ST के, ये और ये समांतर है, और ये 110 दिया हुआ है। तो आपको ZRS QRS यानी ये कोण निकालना है। अब क्या करें, आप सबसे पहले यहाँ पे जो है इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच दिए, ठीक है। तो इसका नाम दे दें A और B, या ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, और PQ पैरेलल है ST के। तो क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू ST भी हो जाएगा। अब देखिए ये 110 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये कोण हो जाएगा, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो कोण 1 बराबर में हो जाएगा 180 में से 110 गया, क्योंकि इसका योग 180 होता है, एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग। तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, कोण 1 बराबर में 70 डिग्री हो गया। अब उसी प्रकार ये और ये एक ही ओर के दो अंतःकोण हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 130 डिग्री, 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो कोण 3 बराबर में हो जाएगा 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 डिग्री। अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 = 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कोण 1 की वैल्यू आपको पता है, जो कि ये 70 है,
कोण 2 नहीं पता है, कोण 3 दिया हुआ है 50 डिग्री निकाला है आपने, तो ये 180 डिग्री। तो कोण 2 की वैल्यू आ जाएगी 7 और 5 12, 120 डिग्री घटा लेंगे 180 डिग्री में से। 120 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर। तो कोण 2 का नाम ही था QRS, तो लिख सकते हैं कोण 2 या एंगल QRS इजकल टू 60 डिग्री। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।